चलिए गुणनखंड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना। देखिए 2x² प्लस 7x प्लस 3 है, ठीक है। इसका हमें करना है गुणनखंड। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम क्या होता है, x² का जो गुणांक होता है उनका गुणा करते हैं लास्ट अचर पद c से। देखिए व्यापक पद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। देखिए x² के आगे होता है उसको बोला जाता है a, तो यहाँ x² के आगे क्या है 2। फिर x का जो गुणांक है वो क्या है b, यानी x के आगे क्या है 7, तो ये हो गया b। और अचर पद है वो c है, यानी 3, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है a का गुणा करना है c से, ठीक है। तो a का गुणा यानी a 2 है, इसका गुणा किससे करेंगे 3 से। तो चलिए करते हैं, 2 का गुणा करेंगे किससे 3 से, रिजल्ट आ गया हमारे पास 6, ठीक। अब देखिए आपको 6 के ऐसे टुकड़े प्राप्त करना है कि गुणा करने पर तो ये 6 आए और जोड़ने पर 7 आए। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पे बीच में x का जो गुणांक है यानी b है वो क्या है 7, तो ये लाना है हमें जोड़ने पर। तो ऐसे टुकड़े हो जाएंगे 6 और 1। 6 और 1 का गुणा करूँगा तो क्या आएगा 6, और 6 और 1 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 7। यानी मुझे बीच वाली जो संख्या है उसके स्थान पर 6 और 1 रखना है, राइट। यहाँ पे 7x के स्थान पर हम रिप्लेस करेंगे किसको 6 और 1 को। बाकी फर्स्ट और थर्ड में कोई चेंज नहीं। देखिए 2x² ऐसा का ऐसा प्लस ये जो 7x है इसके स्थान पर मैं दो संख्या यहाँ फिट कर दूंगा 6x और 1x लिखो या फिर सिर्फ x लिखो, एक ही बात है, ठीक है। फिर प्लस का 3, यानी मैंने क्या किया है जो 7x है इसके स्थान पर क्या लिखा है 6x और x, जब जोड़ेंगे तो वापस आ जाएंगे 7x। देखिए 6x और x मिलके क्या आ गया 7x, 3 का 3 सेम का सेम, 2x² ऐसे के ऐसे, ठीक है। अब आपको दो दो पदों में कॉमन लेना है, तो 2x² प्लस 6x के अंदर कॉमन क्या आएगा, देखिए 2 का भाग दोनों में जा रहा है, इन दोनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 2 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है, तो 2 कॉमन आ गया। x² है यहाँ x है तो x भी कॉमन आ सकता है आराम से, x आ गया कॉमन। अब देखिए 2x मैंने बाहर लिया है यानी 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और x² में x का भाग देंगे तो आ जाएगा x, यानी x रह गया 6। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि 2x² में से देखिए 2 बाहर आ गया, 2x थे यहाँ, इसमें से 1x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 1x, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए 2 के अंदर 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। x है वो पूरा बाहर आ गया, ब्रैकेट बंद। इसी प्रकार x प्लस 3 है, अब इन दोनों के अंदर कॉमन लेना है, तो कोई कॉमन नज़र नहीं आता तो क्या लेना है आपको प्लस का 1। यहाँ प्लस है तो प्लस आना है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना है, ठीक है। अब देखिए 1 का भाग देंगे x के अंदर तो x ही आएगा, फिर प्लस 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, ठीक। अब देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3, यहाँ हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर आपके सेम ही संख्या आनी चाहिए। x प्लस 3 है तो यहाँ पर भी देखिए x प्लस 3 ही, अगर अलग आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं न कहीं गलत किया है। तो x प्लस 3 वापस कॉमन लिखो, अंदर क्या बचा, देखिए x प्लस 3 यहाँ से मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 2x, फिर यहाँ से x प्लस 3 बाहर आ गया तो क्या रहा हमारे प्लस का 1, यानी अंतिम जो गुणनखंड है वो आ गया x प्लस 3 और 2x प्लस 1, ये आ गया आंसर।